और अब बात करते हैं मायावती की, जिनके ट्वीट ने आज कई पॉलिटिकल पंडितों को गलत साबित कर दिया। दरअसल कल मायावती ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में ट्वीट पर लंबी चौड़ी बातें लिखी थी। कयास ये लगा था कि क्या 2024 के चुनाव में दोनों पार्टियां फिर से एक साथ आ सकती हैं, लेकिन कुछ ही घंटे के भीतर मायावती ने इस बहस को शांत कर दिया। मायावती ने आज चौंकाने वाला ट्वीट किया। आज उनके सुर पूरी तरह से बदले नजर आए। इसे सपा पर बसपा का नया दहला माना जा रहा है, क्योंकि मायावती ने न सिर्फ अखिलेश यादव पर चुभने वाला हमला बोला, साथ ही मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर नई रणनीति भी सामने रखी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के विरोध प्रदर्शन पर दुलार दिखाया तो ये सवाल सुलगने लगा कि क्या 2024 के चुनाव के लिए फिर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। लेकिन अनुमानों के धुएं का आकार बड़ा होता उससे पहले ही मायावती ने इस पर पानी डाल दिया है। मायावती ने इस बार जो ट्वीट किया उसमें भाजपा के साथ साथ सपा पर भी चुभने वाला हमला बोला। उन्होंने लिखा, भाजपा की घोर जातिवादी, सांप्रदायिक और जनहित विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सेक्युलर शक्तियों ने सपा को वोट देकर यहां प्रमुख विपक्षी पार्टी तो बना दिया, लेकिन ये पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर देने में विफल साबित होती हुई साफ दिख रही है। क्यों? मायावती ने इस ट्वीट के जरिए एक साथ कई बातें साफ कर दी। वो भाजपा के साथ साथ सपा पर भी हमला जारी रखेंगी। साथ ही उनके इस ट्वीट में उस रणनीति की भी झलक दिखी जो मुस्लिम वोटर को लेकर तैयार की जा रही है, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर ये बताने की कोशिश की कि जो मुस्लिम वोटर एकजुट होकर सपा के साथ खड़े हुए थे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। मायावती ने सपा को कमजोर बताया है और उनके विधायक कहते हैं समाजवादी पार्टी भाजपा से मिली हुई है और सदन में मुद्दों से ध्यान भटकाती है, जिसके लिए नियम 56 बना हुआ है और वो मेरा लगा हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 56 था, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से यह दलित बेटियों के लिए 56 नहीं था, उनके लिए 56 हेल्थ के लिए था। उनको हेल्थ का ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, लेकिन इन दलित बेटियों को इंसाफ मिल सके, जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है उसको इंसाफ मिल सके, उसके लिए प्रश्न नहीं था। ऐसा 3 साल बाद हुआ था जब मायावती ने किसी मुद्दे पर अखिलेश यादव का साथ दिया हो, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अखिलेश को भी आईना दिखा दिया। मंगलवार को उन्होंने सपा के समर्थन में 2 ट्वीट किए थे और बुधवार को भी 2 ही ट्वीट किए, लेकिन इस बार के ट्वीट में सपा पर चुभने वाले शब्द भी थे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, भाजपा सरकार को यूपी की करोड़ों जनता के हित और कल्याण के खिलाफ पूरी तरह से निरंकुश और जन विरोधी सोच और कार्यशैली के साथ काम करने की छूट मिली हुई है। विधानसभा में भी भारी संख्या बल होने के बावजूद सरकार के विरुद्ध सपा काफी लाचार और कमजोर दिखती है। अति चिंतनीय माना जा रहा था कि सपा और बसपा के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मायावती तो उस नैरेटिव को तोड़ने में लगी हैं जो उनके खिलाफ बनती जा रही है। पहले दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनसे छिटका और अब बाकी बचे हिस्से पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अखिलेश ने ऐसे आरोप लगाए हैं जो बसपा के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी वो काम करती है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। अगर पिछले चुनाव में 2017 में और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी की मदद न की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं होती। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब उनकी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि मायावती लगातार मुस्लिम वोटर को जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन उन पर भाजपा के बी टीम होने का आरोप जितना मजबूत होता जाएगा बसपा उतनी ही कमजोर होती जाएगी और मायावती इसी आरोप से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम फिर 2014 वाला हो सकता है, जब बसपा को लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिल पाई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।